धर्म रक्षा संघ की नवीन मातृशक्ति शाखा का गठन शुक्रवार को अखंड दयाधाम परिक्रमा मार्ग में श्री हरिदास पीठाधीश्वर स्वामी राधा प्रसाद देवजू महाराज की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। नवीन शाखा के शपथ समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद महाराज ने धर्म रक्षा संघ मातृशक्ति की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी मां ध्यानमूर्ति गिरी महाराज को शपथ ग्रहण कराई। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए मां राधानंद गिरी महाराज एवं आचार्य दिव्याश्री ने और श्री वर्षा कौशल महाराज ने राष्ट्रीय महासचिव के पद हेतु शपथ ग्रहण की। मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए नाजिया इलाही खान सनातनी ने कहा कि सिर्फ श्री कृष्ण जन्मभूमि ही नहीं बल्कि मुगलों ने जितने भी सनातनी मंदिर ध्वस्त कर उनके ऊपर मस्जिद बनाई है, ऐसे सभी स्थानों को वापस लेकर हम उन स्थानों पर मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा करेंगे। जब मुझे पता चलता है कि गौ रक्षक को कस्टडी होती है या उनके ऊपर FIR होता है, तो हृदय से एक आवाज आती है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आज भी वही जमाना है जो 7 नवंबर 1966 में गौ रक्षकों पर इंदिरा गांधी जी का दार दौरा था और वो सत्ता के चेयर पर बैठी थी और गौ रक्षकों के छाती पर गोलियां दागी गई थी? क्या आज भी वही जमाना है? लेकिन मुझे शिकायत शासन या प्रशासन से नहीं है, बिकॉज लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स। जुडिशरी को हमें मानना पड़ेगा। संविधान, हम संवैधानिक लोग हैं। संविधान का उल्लंघन वो करते हैं जो लुंगी छाप होते हैं, तो हमें तो संविधान के को लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन बात ये है कि आखिर हिंदू कहाँ सोया है? 120 करोड़ से अधिकतर हिंदू जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम गौ माता कहते हैं, हम गौ माता की पूजा करते हैं, रोटी खिलाने वाले और रोटी के साथ खाने वाले बहुत अंतर होता है। तो जब गौ रक्षकों को कस्टडी होती है तो आखिर ये लोग सामने क्यों नहीं आते हैं? ये शिकायत मुझे है हिंदुओं से। ब्रज में आप उपस्थित हैं, लेकिन ब्रज में गौ रक्षकों ने जो बाहर के होते वो आए थे और उन्हें सत्ता बंद कराई थी, लेकिन ब्रज में अभी तक किसी संत की आवाज सामने नहीं आई है तो समर्थन में। इसको लोग क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म को बचाने की जिम्मेदारी अब संतों को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि देश तभी बचेगा जब धर्म बचेगा। जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने की बात घोषणा की जा रही है, वो भी ममता बनर्जी के विधायक और करीबी विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं। जिस हिसाब से लाल किला पर आतंकवादियों के द्वारा बम फोड़े जा रहे हैं, जिस हिसाब से पाकिस्तान से आवाज आ रही है कि 6 दिसंबर को 6 जगह बम फोड़े जाएंगे, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का एक रिवेंज और वेंडेटा निकाला जाएगा। अब ये वक्त आ चुका है कि इस मातृभूमि पर धर्म को बचाने के लिए संतों को जिम्मेदारी अपने कंधे पर अब वैसे ही उठानी पड़ेगी जैसे भगवान शिव ने अपने कंठ में जहर लिया था, ठीक वैसे ही। राम जन्मभूमि हो चुकी है, कृष्ण जन्मभूमि की बात हो रही है। हमने तो हमेशा आवाज लगाई और मैं तो बहुत छोटी थी तब से बोलती थी, अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे लगता है कि मैं 11-12 साल की थी तब से मैं ये स्लोगन बोलती थी और मेरी दादी अम्मी बड़े गुस्सा करती थी, तुम्हें क्या मतलब है? तो आप सिर्फ अयोध्या का और काशी और मथुरा, संबल, ज्ञानवापी, ताजमहल, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। मैं ऐलान दे रही हूँ कि जितनी भी मंदिरें मुगलों ने लूटी है, जितनी भी मंदिरों को तोड़ करके मुगलों ने मस्जिद बनाया है, हम वो सब वापस लेंगे। सबसे पहले अभी जैसे नाजिया ने बोला था, नाजिया जैसी जो बहनें होती हैं ये उस मजहब से आ रही हैं जहाँ पर स्त्रियों को बोलने की आज़ादी नहीं होती। हमें उस धर्म में क्या चल रहा है ये लोग बहुत अच्छे से बता देती हैं, और कोई अपने में तो हमको पता ही नहीं है कि ये 5 समय की नमाज में एक समय हमें कोस रहे हैं, लेकिन इसने बताया तो हमको पता चलता है। मैं इस समय जो है आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में काम कर रही हूँ। लगभग 117 मंदिर ऐसी जगह बनाए हैं जहाँ हिंदू मंदिर है नहीं। जहाँ हिंदू मंदिर नहीं है वहाँ पर हनुमान जी का मंदिर, अभी बंगाल में जा रही हूँ, वहाँ पे 6 दिसंबर को हनुमान जी का मंदिर बन रहा है। ऐसी जगह बन रहा है जहाँ केवल ईसाईकरण हो चुका है। अभी अगर आप देखो तो बंगाल और पंजाब कहीं ना कहीं ऐसा बैठा है जैसे दूसरा पाकिस्तान बनने को तैयार हो, दूसरा खालिस्तान बनने को तैयार हो। लेकिन
हम लोग उन जगहों पर मंदिर बनाने के लिए, उन जगहों पर धर्म को पहुंचाने के लिए आवाज उठाएं, उन जगहों पर धर्म के लिए कार्य करें। और माताएं अगर निकलकर आगे आती हैं तो जैसे और जगह परिवर्तन आया है, बिहार में परिवर्तन आया है, ऐसे ही हमें लगता है कि भारत में उन जगहों पर परिवर्तन आएगा जहां पर अभी शराब की दुकान खुलती है या नॉन वेज की दुकान खुलती है। इससे तकलीफें किसकी है? घर की महिलाओं को तकलीफ है। अगर हम लोग आगे आते हैं और किसी तरह से उस समाज को जो परिवारों को बिगाड़ने के लिए, धर्म को बिगाड़ने के लिए आगे आ रहे हैं, अगर हम उन लोगों को रोक पाते हैं अपने संगठन के द्वारा, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी एकमात्र शरीर के रूप में। तो मैं कोशिश करूंगी, मैं सन्यासीन हूँ और उन जगहों पर मंदिर को लेकर के जाऊं जहां पर हिंदू मंदिर खत्म हो चुके हैं, उन जगहों पर धर्म को लेकर के जाऊं जहां शराब का, नॉन वेज का वर्चस्व हो चुका है, जहां पर गजवाए हिंद में मेरी बेटियां ये समझ नहीं रही हैं कि शादी के बाद उनके साथ क्या क्या होने वाला है, वो चीजें समझे और हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे। गजवाए हिंद नहीं, हमें भगवाए हिंद देखना है।